नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। किसानों के संग्राम 2.0 का आज दूसरा दिन है। ना बवाल थमा है, ना हंगामा कम हुआ, ना प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों की जिद खत्म हुई है। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो आज किसी भी कीमत पर दिल्ली में दाखिल होकर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। दूसरी तरफ दिल्ली की सीमाओं पर तैनात पुलिस बल किसानों को टस से मस नहीं होने दे रहा। आज फिर वाटर कैनन, स्मोक बम और ड्रोन का इस्तेमाल कर किसानों को तितर बितर करने की कोशिश हुई। भगदड़ मची, लेकिन किसान डटे रहे। अब किसानों के संग्राम पर जमकर सियासत हो रही है। सरकार कह रही है कि किसानों का यह आंदोलन सियासत से प्रेरित है, किसानों को विपक्ष ने ढाल बनाया है। दूसरी तरफ विपक्ष किसानों से हमदर्दी दिखाकर सरकार को एंटी किसान साबित करने की हर कोशिश में जुटा है। राहुल गांधी को अचानक किसानों की फिक्र हुई। मौका और दस्तूर को देखते हुए राहुल ने कल ऐलान किया कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के तहत एमएसपी पर गारंटी कानून बनाएंगे। हालांकि राहुल ने यह नहीं बताया कि अचानक उन्होंने ये कमिटमेंट क्यों किया। आज राहुल ने घायल किसानों से फोन पर बात भी की। आम आदमी पार्टी मौके का नफा नुकसान कैलकुलेट कर चुकी है। पंजाब में किसानों को रोकने से साफ मना कर दिया, ये पता होते हुए भी कि दिल्ली की सीमाएं बंद हैं और वहां संघर्ष की स्थिति बन सकती है। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी ने किसानों के हर जत्थे को इस हाल में फंसने के लिए जाने दिया, अपने हाथ खड़े कर लिए। यही हाल बाकी विपक्षी पार्टियों का भी है। अब सवाल यह है कि किसानों की मांग का क्या होगा। क्या सरकार दोबारा किसानों के प्रदर्शन के आगे झुकेगी? क्या किसानों के नाम पर सियासी रोटियां सेकने वाले इस पर बेनकाब हो जाएंगे? सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच पिस रही आम जनता का क्या होगा? और सबसे अहम सवाल यह कि किसान कहीं फिर सियासी चक्रव्यूह के शिकार तो नहीं हो जाएंगे? इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं दो अहम बयान। हम और आप कई बार बीच पर जाते हैं, कभी बॉम्बे में जाते हैं, कभी केरला में जाते हैं, कभी गोवा में जाते हैं। लाल कालीन बिछवाता है अपने लिए, कहीं साहब के पांव जो हैं रेत पर न पड़ जाएं। उसने किसानों के रास्ते पे कील बिछा दी है। कौन सा नियम है, कौन सा कानून है जिसमें मैं और आप आज हाईवे पे नहीं जा पा रहे हैं, या वहां से हमारे साथी यहां आ नहीं पा रहे हैं, कोई नहीं आ पा रहा है? किसने यह अधिकार दिया आपको कि आप सड़कें बंद कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे, कंक्रीट की पूरी दीवारें खड़ी कर दोगे सड़क पर, हाईवे पर? नियम बताइए। और यही सवाल अदालत ने भी पूछा है सरकार से। ड्रोन से आप टेस्ट कर रहे हो कि आंसू गैस किसानों पर छोड़कर पहली बार टेस्ट किया जा रहा है, ड्रोन से आंसू गैस कैसे छूटती अपने ही किसानों पर। समस्याएं सुलझाने के बजाय उन समस्याओं में और जटिलता लाने की कोशिश, ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। इससे आम आदमी को परेशानी हो रही है और आम आदमी को परेशानी ना हो इसकी चिंता निश्चित रूप से जो भी अपने आप को सांगठनिक इकाई के रूप में मानते हैं कि हम किसी संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इस बात की चिंता करना जरूरी है। मैं निवेदन करूंगा सारे किसान संगठनों से, जो भी इस समय इस तरह की बातों को लेकर, जिससे कि समस्या का समाधान के रास्ते मजबूत हो सकता है, उसके अनुसार पहल करें, बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढे और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, प्रतिबद्ध है और इस बात का ध्यान रखे कि आम आदमी को कठिनाई ना हो। अब सवाल यह है कि जब दोनों ही तरफ से बातचीत के लिए दोनों ही पक्ष तैयार हैं, तो फिर हंगामा कैसे हो रहा है और इस हंगामे का असर आम लोगों पर क्यों पड़ रहा है? इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बीरपाल सिंह, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हमारे साथ हैं नोएडा स्टूडियो से। अवनिजेश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। ठाकुर किरण पाल सिंह, किसान नेता हमारे साथ हैं। सरदार वीएम सिंह, नेता किसान मोर्चा हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ मेजर सिंह पुन्नावाल हमारे साथ हैं, जनरल सेक्रेटरी पंजाब किसान सभा। और बिक्रमजीत पासी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सरदार वीएम सिंह जी, मैं आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूं। आपसे जानना चाह रही हूं, सरकार तो बार बार कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और बातचीत से ही फायदा निकलेगा, ऐसे हंगामा करने से कुछ नहीं होगा।
फिर ये हंगामा बदस्तूर शंभू बॉर्डर पर क्यों जारी है? देखिए, पहली चीज देखने की बात है ये मांग कितनी पुरानी है, कितनी नई है। सन 2000 में, आज से 23 साल पहले, 2020 की बात नहीं कर रहा, सन 2000 की बात कर रहा हूं, एमएसपी की मांग पीलीभीत से चालू हुई थी, जिसमें एक मुख्यमंत्री रामप्रकाश गुप्ता जी को जाना पड़ा था, राजनाथ सिंह जी आए थे, और उसके बाद भी 20 साल वहां चलते रही है डिमांड। फिर 2020 में जो हुआ था तब भी ये हुआ था, और उस दरमियान आपको मालूम होगा वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग थी, जो वर्किंग ग्रुप की जो कमेटी थी, आंध्र प्रदेश की, गुजरात की, महाराष्ट्र की और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर्स की, मोदी जी उसके हेड थे, चेयरमैन थे। उन्होंने मनमोहन सिंह जी से कहा था, सिफारिशों को लेके हुए कंज्यूमर फेयर कमेटी की मीटिंग के बाद उन्होंने कहा था कि इसको एमएसपी को अमली जामा पहनाइए। मैं केवल एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा का अध्यक्ष हूं, जिसमें 250 किसान संगठन है। आज कोई उसमें वहां नहीं है। हम चाहते हैं इस पे वार्ता हो, पूरे देश के सामने वार्ता हो, खुले मंच पे वार्ता हो, टीवी के सामने वार्ता हो, देश देखे कि किसान क्या बोल रहा है, और किसान अपनी बात अगर पहुंचा सकता है सरकार से, सरकार अपनी बात पहुंचा सकती है, जो सही है वो जीते और उसका काम हो। हम ये नहीं चाहते इस पे झगड़ा हो, लड़ाई हो। इसीलिए 2022 में 28 प्रांतों के 100 डेलीगेट दिल्ली आए थे। किसी को मालूम भी नहीं चला, मेरे ही फार्म के ऊपर दिल्ली के अंदर 3000 डेलीगेट 3 दिन रुके थे। एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा की हमने बात करी कि कैसे आगे चलना है। प्रधानमंत्री को लिखा। यानी आप भी ये मान रहे हैं ना सिंह साहब, आप भी ये मान रहे हैं ना कि बातचीत से रास्ता निकलेगा? बस एक सेकंड, आप ही की बात को समझ रही हूँ। आप भी ये मान रहे हैं ना कि एमएसपी पर जो आप लोगों की शंकाएं हैं, आप लोगों की जो मांग है, एमएसपी गारंटी कानून जो आप लागू करवाना चाहते हैं, बातचीत से रास्ता निकलेगा, इन तस्वीरों से नहीं निकलेगा जो हम देख रहे हैं? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। मैं बता रहा हूं ये मजबूर क्यों हो रहे हैं लोग। हमने 21 में लिखा, 22 में लिखा, अभी 23 की मेरे पास तो अभी हाथ के हाथ पड़ी हुई है। 23 में हमने लिखा, जिसमें ठप्पा भी लगा प्रधानमंत्री कार्यालय का, एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा तरफ से कि हमसे बात करिए। जबकि बात करने को तैयार नहीं है तो कहीं ना कहीं तो लोग उतावले होंगे ना, क्या हुआ जाएगा। लेकिन सरकार का तो ये कहना है ना कि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत से ही इसका कोई हल निकलेगा। खैर, आपकी बात को मैं समझ लेती हूँ। अवनीश अवस्थी जी, जो बात किसान कह रहे हैं, जो मांगों को लेकर किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं, ऐसा क्या हो गया, या किसानों से इतना डर क्या है कि आप दिल्ली को सील कर दे रहे हैं, आप नुकीले तार बिछा रहे हैं, आप ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं? प्राची जी, पहली बात, ये जो सरकार कर रही है वो सरकार के प्रवक्ता से पूछना चाहिए। लेकिन एक आम नागरिक के हैसियत से मैं आपको बताऊं कि पिछली बार क्या हुआ था, कितने पुलिस वाले जख्मी हुए थे, लाल किले पे क्या हुआ था। और आप एक बात बताइए, आंदोलन के लिए जेसीबी लाने की क्या जरूरत है? मैं वीएम सिंह जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि समाधान तो बातचीत से निकलेगा। एमएसपी पर जो भी किसानों की मांग है, स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कितना फिजिबल है, वो सरकार और किसान संगठनों के बीच में, और असली किसान संगठनों के बीच में, जैसे वीएम सिंह साहब बैठे हैं यहाँ पर, उनके बीच में एक बातचीत होकर के एक बेहतर उसका समाधान निकल सकता है। लेकिन आप एक बात बताइए कि अगर वहां पर कोई ये कह रहा है कि पिछली बार तब मोदी निकल गया सी अच्छों, इस बार नहीं निकल पाएगा, इसको आप क्या कहेंगे वीएम सिंह साहब? मैं फिर कह रहा हूं कि आप नहीं हो उसमें, आपने इस बार उस आंदोलन में हिस्सा भी नहीं लिया, लेकिन किस तरीके से किसानों के आंदोलन को ये तमाम लोग बदनाम करते हैं। अब ये किसानों का आंदोलन नहीं रह गया, ये अब आम जनता जो है वो कहती है कि इसे परेशान करने के लिए, सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। ये वो लोग हैं जो जेसीबी लेके आए, ट्रैक्टर लेके आए, तमाम हथियार लेके आए हैं। ये इस तरीके से आंदोलन नहीं होता। आप आंदोलन पे बैठिए, मुझे लगता है कि वहां से प्रतिनिधि मंडल सरकार के पास जाता, सरकार के मंत्री आपके पास आते, बातचीत से जितना एक बार में हल निकल सकता उतना निकलता, उसके बाद आगे की बात होती, उसके बाद आगे की डिमांड होती। और एक छोटी सी बात प्राची जी से प्राची जी मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूछ लेना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि 2004 से लेके 2014 तक किसान ज्यादा परेशान था या 2014 से लेके आज तक ज्यादा परेशान है? क्या कोई उसकी स्थिति में फर्क आया है कि नहीं आया? एक सरकार संवेदनशीलता के तहत काम कर रही है कि नहीं कर रही? किसानों के बारे में उसकी परवाह है कि नहीं? आज जो किसान वहां पर बैठा हुआ है, वो किसान तो ये भी कह रहा है ना कि हमें बदनाम तो ये सरकार ही कर रही है ना। हम अपनी मांगों को लेकर निकलते हैं तो सरकार कह देती है कि ये तो खालिस्तानी है, सरकार की तरफ से कह दिया जाता है कि हमें तो पॉलिटिकली सपोर्ट किया जा रहा है। जेसीबी लेके आए हैं जो वहां पे तमाम तरह के हथियार लेके आते हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए?
मैं किसानों के बारे में नहीं कह रहा हूं ये बात। देखिए इस पर पुनः किसानों की मांग जायज हो सकती है। किसान इस देश में अपनी बात को मनवाने के लिए जा सकता है सरकार के पास, और भी तरीके हैं, लेकिन जो तरीका अपनाया जाता है ना, आम जनता उससे इस आंदोलन के प्रति उसका रुख बदलता है। ठीक है, मैं मेजर वीएम सिंह सिंह पुन्नावाल साहब जी, से ये देखिए कहना ये दो बातें सरकार की तरफ से भी लगातार कही जा रही है कि हम बातचीत करेंगे और बातचीत से ही हल निकाला जा सकता है, लेकिन जो कुछ हो रहा है बॉर्डर्स पर वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका खामियाजा किसानों को भी भुगतना पड़ रहा है और आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, उन पुलिस वालों को भुगतना पड़ रहा है जो वहां डटे हुए हैं किसानों को रोकने के लिए। हम ये कहना चाहते हैं कि हम भी समझते हैं कि बातचीत से मसला हल होगा। जब हम दिल्ली बैठे थे, वहां 9 दिसंबर को हम वापस आए थे दिल्ली से, 3 कानून रद्द होने के बाद सरकार के हमें लिखती अनुवासन दिया था कि इन मांगों पर जो है रहती हैं उन पर बात करेंगे। उसमें एमएसपी था, बिजली कानून जो पार्लियामेंट में लाकर स्टैंडिंग कमेटी के पास है वो था, लखीमपुर खीरी का मसला हल करने की बात थी, किसानों के कर्जे की बात थी। मैं एमएसपी की बात ही करता हूं। 2 साल हो गए हम पंजाब वहां दिल्ली से आए हैं वापस। सरकार ने 2 सालों में क्या किया? 2 सालों ने कुछ नहीं किया। किसानों ने तो 2 साल कोई कुछ नहीं किया, रास्ता नहीं रोका, पर हम फिर भी पुरअमन रह के सरकार को बार बार 26, 27 और 28 नवंबर को देश के गवर्नर के राही मांग पत्र भेजे कि हमारी ये मांगे हैं, आपने अनुवासन किया था कि हम उनको पूरा करेंगे, किया जाए। डीसी दफ्तर राही भेजे, देश के डीसी दफ्तरों राही हमने सरकार को बार बार बेनती की है, पर सरकार ने 2 सालों में उन पर क्या किया? जैसे बोलते हैं मेरे दोस्त, ऐसा तो हमें दिल्ली भी बोला गया कि खालिस्तानी है, आतंकवादी है, जेबीसी मशीन लेके हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमने दिल्ली जाना है पुरअमन, दिल्ली चले जाते, कोई जगह मिल जाती, वहां किसान बैठ जाते। रास्ता रोकना क्या क्या है? जेबीसी मशीन पर करते हो, कंक्रीट की कंधा निकालना, वहां केल लगाना, वहां फैर हजार गोला किसानों पर फेंकना, ये किधर का सियानफ है? लेकिन किसान पुन्नावाल बोलते हैं, जी, जो किसान- केंद्रीय मंत्री अभी कह रहे थे, जो कृषि मंत्री कह रहे थे, जो कृषि मंत्री कह रहे थे, एक सेकंड सर, जो कृषि मंत्री कह रहे थे या जो सरकार के हवाले से कहा जा रहा है वो ये कि जब बैठकें चल रही थी, जब हम बैठकों में रिप्रेजेंटेटिव आप लोगों के मांग रहे थे और जब हम एक कमेटी का गठन करना चाहते थे, तो किसान संगठनों की तरफ से सहयोग भी नहीं किया गया। जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो नहीं आए और आखिरी बैठक में तो शायद वॉकड आउट हो गया था। जो कमेटी 2 साल पहले बनाई थी सरकार ने, हमारे साथ वादा किया था दिल्ली आने के आने समय कि हम किसानों के नुमाइंदे लेकर और सरकार के नुमाइंदे लेकर एमएसपी पर बात करेंगे। सरकार ने क्या किया? वो लोगों को एमएसपी की कमेटी में डाला गया जो उन तीनों कानूनों की हिमायत करते थे, जिन्होंने 3 कानून काले कानून बनाए थे। 7 मेंबरी कमेटी की बात करते हुए 15 मेंबर कमेटी में डाल दिए, किसानों के 2 नुमाइंदों की बात की, फिर भी उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। सरकार को तो इतने ही बोलते हैं कि सरकार 23 फसलों पर एमएसपी लानती है, वो जो लानती है उस पर चक्कन की गारंटी दे दे, और तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, अब ठीक है अवनी जी श्रीवास्तव जी, अब एक बात और आपसे समझना चाह रही हूँ, ये जो बीच में एक द्वंद जैसी स्थिति हो गई है या जो कंफ्यूजन जैसी स्थिति हो गई है, ये कैसे दूर होगी? अब देखिए, जो किसान कह रहे हैं वो ये कि 2 साल से अब क्या कर रहे थे? 2 साल हमने वक्त दिया ना, किसानों ने सरकार को वक्त दिया, लेकिन आपने वो सही कदम नहीं उठाए सरकार ने जो उन्हें वक्त रहते उठाने चाहिए थे। अवनी जी श्रीवास्तव जी, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी और उसमें जो कमेटी के सदस्य बनाए गए थे वो धीरे धीरे बाहर होते गए, एक डेडलॉक आया। और मैं अभी भी कहता हूं कि बात अल्टीमेटली हम सब लोग इस बात पर सहमत हैं कि बातचीत से निकलेगा रास्ता। बातचीत भीड़ से नहीं हो सकती, बातचीत प्रतिनिधिमंडल से हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि एक बार में सारी बातें मान ली जाए, हो सकता है कि कुछ बातें मानी जाए, कुछ बातों के लिए कमेटी बन जाए, कुछ बातों के लिए अगले चुनावों के बाद की स्थिति हो जाए। लेकिन इसमें जिस तरीके से विपक्षी दल जिस तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो किसी भी तरीके से उसको सही नहीं कहा जा सकता। मैं ये तमाम लोग बैठे हैं, बात कर लें। मैं बता दीजिए कि एमएसपी पंजाब सरकार कितना खरीदती है, कितनी फसलें खरीदती है, हरियाणा सरकार कितनी फसलें खरीदती है एमएसपी पर, केंद्र सरकार कितनी खरीदती है, बताएं आज ये। पासी साहब बैठे हैं यहाँ पर, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनसे ही जान लेते हैं। आप पासी साहब,
मैं आ रही हूं, मैं आपके पास आ रही हूँ फिर सर। उसके बाद विक्रमजीत जी, ये जो सवाल है कि भाई विपक्ष क्यों सियासत कर रहा है इस पर, क्या किसानों को बरगलाने, किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये बीजेपी या बीजेपी के समर्थक जितने भी है ना जी, देश को लगातार गुमराह करने का कार्य करते हैं। हमने अगर सियासत करनी होती तो क्या हम दोनों पार्टियों को बुलाते? हमारे भगवंत मान जी ने, मुख्यमंत्री पंजाब ने, केंद्र से टीम बुलाई, किसान नेताओं को बुलाया, बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल दोनों पक्षों को दिया, बीच में बैठे। अगले दिन हमारे मंत्री धालीवाल जी बैठे, पूरी कोशिश करी कि ये आंदोलन ना हो, केंद्र उनकी जायज मांगों को माने, क्योंकि कोई भी डिमांड जो किसानों की है वो नाजायज नहीं है। लेकिन हमने तो इनको पूरा माहौल दिया, और अब ये क्या कह रहे हैं, जब इनकी हरियाणा सरकार ने उकसाने का कार्य किया, मैं कह सकता हूं इसको कि इनह्यूमन काम किए हरियाणा की सरकार ने, अब इनके पास और क्या रह जाता है? विपक्ष राजनीति कर रहा है जी। विपक्ष ने तो आप दोनों पक्षों को बिठाया, हमारे तो मुख्यमंत्री बीच में बैठे। हमने तो कहा कि बातचीत से निपटारा कर लो, अब भी हम तो यही कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो आप? इतना तो कोई दुश्मन देश पे चढ़ के नहीं आता एकदम से, जितना हरियाणा चढ़ के आ गया। आओ मेरे साथ, मैं राजपुरा और शंभू बॉर्डर दोनों से, राजपुरा और शंभू बॉर्डर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर है। प्राची जी सुन लीजिए, आइए मेरे साथ, दिखाता हूँ राजपुरा हॉस्पिटल की हालत, दिखाता हूँ पटियाला हॉस्पिटल की हालत, दिखाता हूँ मेरे शहर के। विक्रमजीत जी, यही तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है ना कि पंजाब में आपकी सरकार थी, जब आप बातचीत के लिए राजी थे, जब आप ऐसा माहौल क्रिएट करवा पा रहे थे कि दोनों पक्ष बैठकर बातचीत कर जाएं, तो आपने किसानों को जाने क्यों दिया? जब पता है वहां बॉर्डर सील है, संघर्ष हो सकता है और किसान भाइयों को ही चोट पहुंच सकती है, तो रोकने का काम तो आप कर सकते थे ना। कोई तो जिम्मेदारी आपकी सरकार की भी बनती थी। नहीं प्राची जी, आप ये चाहते हो कि जो हरियाणा कर रहा है हम किसानों के साथ करते? किसान तो लगातार नहीं, हरियाणा तो गलत कर रहा है भाई, हरियाणा तो इनह्यूमन कर रहा है। एक नहीं सर, रुकिए ना, अंतर है ना, मैं सुन रही हूँ, एक मिनट। आपके कहने पर हरियाणा तो इनह्यूमन कर रहा है, जो भी कर रहा है वो तो किसानों पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, वो तो गलत तरीके से किसानों को रोक रहा है आपके मुताबिक। आप तो प्यार से रोक सकते थे, आप कहते कि आप बैठिए यहाँ पर, हम दिल्ली में धरना देंगे आपकी मांगों को लेकर। किसानों की मांगों को लेकर पंजाब की आप चाहते हो कि सरकार आके दिल्ली में धरना दे दी? सर, आम आदमी पार्टी का कैडर, आम आदमी का कैडर के दिल्ली में नहीं है। अच्छा एक सुन तो लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। अब मेरी एक बात का जवाब दीजिए कि किसानों ने पहले दिन से वो कह रहे हैं कि हमने शांतमयी आंदोलन करना है। क्या अब इस देश में आंदोलन करना या एजिटेशन करना भी गुनाह हो गया? उन्होंने हरियाणा से निकल के जाना था। कल हरियाणा हाईकोर्ट ने क्या, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने स्पष्ट कहा कि हरियाणा सरकार गलत कर रही है। किसान तो क्या दिल्ली जाने का उनको अधिकार नहीं? क्या वहां जाके अपनी डिमांड करने का अधिकार नहीं? क्यों, क्या कोई अधिकार नहीं है? क्या कोई अधिकार नहीं? वो तो कह रहे हैं हमने तो माहौल दिया भाई, हमारी सरकार ने तो अपना दायित्व पूरा किया। प्राची जी, मैंने एक सवाल पूछा था कि पंजाब में एमएसपी पर कितनी फसलें खरीदी जाती हैं, हरियाणा में कितनी खरीदी जाती हैं और केंद्र सरकार कितनी खरीदती है? एक बात, छोटा सा सवाल और, क्या पंजाब में इस समय जो पंजाब सरकार के अधीन जो भी अधिकार क्षेत्र है उसके तहत पंजाब के किसानों की पंजाब सरकार से अब कोई मांग नहीं है क्या? वहां पर पूरी तरह से किसान खुश है? मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से नहीं, मैं ये वीएम सिंह साहब जो कहेंगे, वीरपाल सिंह जो कहेंगे, मैं उनकी बात मानने को तैयार हूँ। बता दीजिए वीएम सिंह जी, आप बता दीजिए। बिल्कुल, मैं एक जवाब देना चाहूंगा। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड विक्रमजीत जी। हाँ, मैं केवल आपसे कहना चाह रहा हूं, इलेक्शन का मौसम है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, विपक्ष तो राजनीति करेगा और सत्ता भी करेगा। आपको याद होगा 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने भी, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि C2 + 50% हम देंगे, एमएसपी पे खरीद करेंगे। सब करते हैं, हकीकत यह है कि हो नहीं रहा है। इसका रास्ता एक ही है कि सब संगठनों के जो संगठन अभी कर रहे हैं वो नहीं है, 250 संगठन हमारे पास है, उनमें से एक वहां नहीं है। सब संगठनों को बुलाया जाए, उनके नुमाइंदों को बुलाया जाए, उनसे बातचीत की जाए, टेलीविजन के सामने पूरा देश देखे कि क्या हो रहा है। यही एक रास्ता है, बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल सही सरदार वीएम सिंह जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे साथ बीरपाल सिंह है, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, वो समझाएंगे। बीरपाल जी, दिक्कत कहां पर आ रही है, परेशानी कहां पर आ रही है? जब दोनों ही पक्ष एक दूसरे की सुनने को तैयार हैं, तो ऐसे क्या पॉइंट्स हैं या ऐसी क्या मांग किसानों की है जो 2 साल होते होते अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है, या क्या कह सकते हैं चुनौती सरकार के सामने है? देखिए, मैं सभी पैनलिस्ट की बात बहुत ध्यान से सुनी है और मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, तो कृपया मेरी बात भी ध्यान से रखी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं कहना चाहूँगा, देश के 2 प्रहरी, एक खेत का, एक देश की सीमाओं का। यदि खेत का प्रहरी खुशहाल होगा और उसका पेट भरेगा
तो वो सीमा पर खड़ा जो जवान हमारे देश की सुरक्षा कर रहा है तो वो बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित देश को रख पाएगा। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे। अब मैं कृषि मंत्री जी के बारे में कहना चाहूंगा। सबसे पहले कृषि मंत्री जी की रिक्वेस्ट सुनिए। आप हर बार कह रहे हैं किसान भाइयों आइए बैठकर बात करिए। इस एजिटेशन करने से, पब्लिक के रास्ता रोकने से, पब्लिक को हमें दिक्कत करने से कोई फायदा नहीं होगा। किसान बात कर भी रहे हैं, 13 में से 10 मांगे मान ली भी गई थी, लेकिन और 100% मांगे यदि नहीं भी मानी तो उसमें भी, लेकिन वो भी अंडर कंसिडरेशन है। वो भी कह रहे सरकार मानने के लिए, मतलब अंडर डिस्कशन है, तो उन पर भी विचार करने के लिए तैयार है। तो जितने भी हमारे किसान प्रतिनिधि भाई हैं उनको बैठकर डिस्कस करना चाहिए। ये जो मसला निकलेगा ये बैठकर डिस्कशन करने से ही निकलेगा, न कि रोड पर एजिटेशन करने से। देखो पब्लिक को कितनी परेशानी हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है देश का, इसमें कोई किसी का भी फायदा नहीं है। लिहाजा अब मैं कहना चाहता हूं पंजाब के किसान ही क्यों आ रहे हैं ज्यादा, मेरी तो समझ में ये भी बात नहीं आई। भाई 95% लोग पंजाब के भाई एमएसपी का फायदा उठा रहे हैं, 70% हरियाणा का उठा रहे हैं, केवल 3.6% यूपी के लोग फायदा उठा रहे हैं। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा पंजाब के भाइयों को इतना फायदा मिल रहा है, मतलब इतनी एमएसपी खरीदी जा रही है, उसके बावजूद भी ये काम कर रहे हैं। दूसरे, अब मैं आपको बताना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के बारे में। आम आदमी पार्टी बिल्कुल 100% किसान विरोधी है। आप कितनी बार कह लीजिए, मैं आपको 100% कितने उदाहरण दे सकता हूं। दिल्ली में केजरीवाल ने अभी थोड़े दिन पहले अपने व्यापारी भाइयों का एक सम्मेलन किया था और उसमें उनको नवरत्न पुरस्कार बांटे थे और ये कहा था कि मैं भी आपका दुख दर्द को समझता हूं, मैं भी उसी वर्ग से आता हूं। हाँ। और किसान भाइयों, दिल्ली में 2018 में केंद्र सरकार ने किसानों को एमएसपी दी थी 1840 रुपए। केजरीवाल साहब ने अगले दिन इंप्लीमेंट करा, अगले दिन विड्रॉ कर लिया, कह दिया नहीं हम इसको एमएसपी को नहीं मानते, किसानों के लिए हमने अलग से एमएसपी देंगे। 715 रुपए गेहूं और 765 रुपए धान के अलग से देंगे। दिल्ली के विधानसभा में 100 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया कि हम दिल्ली के किसानों को एरियर देंगे। आज तक किसी भाई को कोई रुपया नहीं दिया। इस बात का तो मैं ये कहना चाहता हूँ किसान का विरोधी आम आदमी यदि नहीं होती तो ये मसला आम आदमी समझा सकती थी। सर एक सेकंड, देख रहे हैं मुकाबला। विक्रमजीत जी आपसे सवाल मेरा सीधा सा सिर्फ ये है, आपको लगता है कि जो अभी सड़कों पर हो रहा है या जो शंभू बॉर्डर पर हो रहा है, आपने ही मुझे बताई ना कि अस्पतालों की स्थिति जाकर देखिए, हमारे किसान भाई कितने परेशान हैं, कितने घायल हैं, जिनको एडमिट करवाया गया है। क्या इस तरीके से रास्ता निकल जाएगा? क्या आप सपोर्ट में खड़े हैं जो सब कुछ हो रहा है अभी उसके? नहीं, देखिए प्राची जी, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि बातचीत से हल हो और किसानों की मांगे केंद्र को चाहिए, अड़ियल अपनाया रवैया ना अपनाए। अभी देखिए 315 बोर के पंधेर साहब ने दिखाया लाइव होके, बुलेट्स चलाए जा रहे हैं, आंसू गैस एक्सपायर्ड चलाए जा रहे हैं, पानी के अंदर केमिकल डाल के फेंका जा रहा है। कौन है वो किसान? ये कहते हैं कि पंजाब के किसानों को क्या तकलीफ है। तो इनको मैं वीरपाल जी को बता दूं, मुझे तो लग रहा था वीरपाल जी कहीं मोदी जिंदाबाद के नारे ना शुरू कर दें आज के डिबेट में, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये, आम आदमी पार्टी वो, सभी मांगे केंद्र से रिलेटेड। किसान केंद्र से फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं क्योंकि ये कहते हैं बातचीत नहीं करी। नो, अरे आप डिस्टर्ब कर रहे हो। अब आप डिस्टर्ब कर रहे हो, आप तो कह रहे थे कोई इंटरप्ट ना करे। आप वीरपाल जी के बारे में क्यों बोल रहे हो? सुन लीजिए, आप व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों कर रहे हो आप किसी के बारे में? उन्होंने आप अपनी बात करिए, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, नहीं आप अपना रखिए, आप अपना पक्ष रखिए, आपको जो कहना है। किसी को कुछ भी, अरे बोलने पे भी आंसू गैस फेंकोगे, अब आप बोलने पे भी आंसू गैस फेंकोगे, अब आप बोलने पे भी आंसू गैस फेंकोगे। आप अपना पक्ष रखिए ना, कोई आंसू गैस नहीं, आप अपना पक्ष रखिए, आप अपना बताइए क्या उपलब्धि आपकी, आपके किसानों के लिए क्या क्या है, क्या करना चाहते हैं आप किसानों के? ये आंदोलन नहीं होता यदि आम आदमी पार्टी इंटरफेयर ना करती। मैं 100% कह रहा हूँ इस बात को। आप डिस्टर्ब ना करो, आप तो ले लीजिए। जहां तक स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट का सवाल है, पहले की सरकार ने उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया, 10 सालों तक वो बस्ते में, ठंडे बस्ते में रख के रखी। यदि वो इम्प्लीमेंट करते तो हमारे भाई वीएम सिंह जी जो है इतनी बार कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, किसानों का मसला बहुत दिन तक। अच्छा ठीक है, बस एक एक करके बात करते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। विक्रमजीत जी देखिए, ये आदत, एक सेकंड विक्रमजीत जी, ये आदत आपकी ठीक नहीं है, इसीलिए आपको टोका जा रहा है कि आपके खिलाफ या आपसे कोई सवाल पूछते तो आपके पास एक बहुत सारे सर्टिफिकेट्स का एक आपने वो बना रखा है, पूरा फॉर्म बना रखा है, आप देने लगते हैं कि लीजिए आप बीजेपी के, आप बीजेपी के। अरे आपसे भी तो सवाल किया जा सकता है ना। हम किसान हैं, किसानों बिल्कुल सवाल का तो जवाब दे रहा हूं मैं प्राची जी, लेकिन ये मैं आ रही हूं, कुणाल जी आ रही हूं, बस 1 मिनट आ रही हूं, बस आ रही हूं। 1 मिनट, इनको जवाब सुनने की भी तो मर्यादा होनी चाहिए। पहली तो जवाब दीजिए ना, लेकिन आप पर्सनल टिप्पणी मत करिए। आप राजनीतिक विश्लेषक बन के आए हो। आपका जवाब ये था कि ये मोदी जी जिंदाबाद के नारे ना लगाने लग जाएं, ये आपका जवाब था। हाँ, तो मुझे तो आपका बिहेवियर ऐसे लग रहा था। नहीं,
आपका बिल्कुल ये जवाब था, ये आपका जवाब था। अरे पार्टी का जवाब दीजिए ना आप। सुनिए, आप सुनिए, आप दोनों को मैं कह रहा हूं। अब पहले एक को कहा था, अब दोनों सुनिए। आपने राजनीतिक विश्लेषक का मुखौटा लगा के आप भैया बीजेपी की बात हमने कर, मुखौटा उखौटा कुछ नहीं करते, आप आम आदमी हो ना। अरे अब भी मुखौटा क्या होता है, आप तो आम आदमी हो, वैगनआर में चलने वाले। बातचीत से हल हो। सुन लीजिए आप। दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं। दिल्ली में केजरीवाल साहब ने कृषि के 3 कानून इम्प्लीमेंट करे, अगले दिन विड्रॉ कर लिए। अच्छा अगले चलिए दिन ठीक है, एमएसपी लागू करी, अगले दिन अब्दुल पाल जी, विड्रॉ कर अच्छा लिए। क्या है चलिए, ये? जो किसान जो वाकई में परेशान है उनके पास चली जाती हूँ। विक्रमजीत जी, देखिए आपकी इस बात पर आपत्तियां उठाई गई कि आप अपनी पार्टी की बात करें बगैर आप उन लोगों पर सवाल उठा रहे हैं जो आप पर सवाल उठा रहे हैं। की बात ये सवाल उठाने की आदत सी हो गई है अब आम आदमी पार्टी को। पुन्नावाल जी आना चाह रहे हैं, 1 मिनट। हम नहीं, मैं सुनना चाहती हूँ, सही जवाब देते तो मैं बिल्कुल सुनना चाहती। सुनिए, पूरा मौका दिया मैंने आपको, बोलिए पुन्नावाल जी। जवाब दे रहा था, लगातार इन्होंने इंटरप्ट किया, अब सुनने की ताकत नहीं रख रहे। हम बेनती करते हैं सुनने कि की ये बात है। राजनीति बोलते हैं कि किसानों को राजनीति पार्टियों ने भड़काया है। हम बोलते हैं कि आपने भी हमारे साथ वादे किए, पंजाब में सरकार बनाने से पहले वो वादे पूरे नहीं किए, उन्हें बदलाव की बात की, वो बदलाव नहीं लाया। कांग्रेस ने भी जो स्वामीनाथन की बात करते हैं उसने बनाया, पर किसानों को रिपोर्ट लागू नहीं की। बीजेपी ने भी पहले जब 14 से मोदी जी पंजाब आए, काली पार्टी के साथ समझौता था, उसने बोला कि मेरी सरकार बनाओ, मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, किसानों स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा, 15-15 लाख रुपए डालूंगा। उन्होंने भी किसानों को क्या, हम बोलते हैं राजनीतिक पार्टियां ने जो राज किया अब तक, उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। हाँ। हम किसी राजनीतिक पार्टी से बकावे से आके नहीं बोलते, हम तो इतना ही बोलते हैं कि जो भी मौके की सरकार होएगी हम उसके खिलाफ उनके पास जाकर अपनी मांगे रखेंगे। हाँ। वो मान लेगी, चंगी बात है, नहीं मानेगी तो लड़ेंगे। जिन्होंने बोला कि आपके पंजाब की सरकार के खिलाफ आप लड़ते नहीं, हम पंजाब के मुख्यमंत्री के घर के आगे 3 दिन धरना लगा कर रखा, हम उनके मंत्रियों को सभी के आगे धरने लगाए, हम बार बार उनके टूल प्लाजिया जो फ्री किए हैं। ठीक है, हम सभी किसी के साथ हमारी लिहाज नहीं, हम लड़ते हैं, पर बीजेपी के खिलाफ हमारी जे लड़ाई है। उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि ਅਸੀਂ इनको जो रेंदियां मांगे हैं उनको पूरा करेंगे। अब देखिए आपने यहाँ बैठे बैठे राजनीति का पर्दा तो फाश कर ही दिया। मैं जवाब ले लूं अब विक्रमजीत जी, अब इनको तो नहीं कहने लग जाएंगे ना कि ये अब थोड़ी देर बाद मोदी मोदी के नारे ना लगाने लग जाए। इनकी शिकायत तो आपसे भी है। बिल्कुल रास्ता रोक रहा किसान। आप सुन लीजिए, मैं सुन ली, 1 सेकंड पुन्नावाल जी 1 मिनट। हाँ बोलिए। हाँ, बीएन सिंह जी से मैं सहमत हूं। इन्होंने बिल्कुल हमारे यहाँ भी 3 दिन धरने लगाए हैं। और एक चीज और देखिए प्राची जी, कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी किसानों से मिले, हमारे मंत्री भी किसानों से मिले। हमेशा ही किसानों जब भी कोई ऐसी बात हुई है, बैठ के बातचीत हुई है। आप बता दीजिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कितनी बार मिले। तोमर जी ने 9 मीटिंगें की, जिनकी ये कह रहे हैं कि वो कहते बात करो, 9 मीटिंगों में हल नहीं दिया। हमने ही केंद्रीय टीम को चंडीगढ़ बुलाया कि आप इनसे बात कर लो आके, वरना दिल्ली की तरफ तैयारी हो रही है एजिटेशन की, लेकिन उन्होंने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब एक चीज और बताइए, सभी मांगे तो केंद्र से रिलेटेड है, लेकिन आज ये क्या करने की कोशिश होती है। देखो जी, ये विपक्ष भड़का रहा है, आम आदमी पार्टी ने खुला छोड़ दिया। आप एक चीज बताइए, किसान जब भी एजिटेशन करता है, बीएन सिंह जी मेरे से सहमत होंगे कि 60-70s में भी जब किसानों ने आंदोलन किया था तो अपनी बैलगाड़ियों पे आए थे। आज से 3 साल पहले भी जब किसान आंदोलन करने आए थे अपने ट्रैक्टर्स पे आए थे। पासी जी अब केंद्रीय कृषि मंत्री तो बातचीत कर ही रहे हैं ना, वो भी तो बातचीत कर रहे हैं ना, वो भी तो कोशिश कर रहे हैं रास्ता निकालें। अरे तो बातचीत करेंगे तभी तो हल निकलेगा ना। ऐसे एजिटेशन होगा, एक तरफ आप कह रहे हैं आप हिंसा के साथ नहीं है और दूसरी ही लाइन में आप इसे जस्टिफाई भी कर रहे हैं जो बॉर्डर पर हो रहा है। इसीलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है। अवस्थी जी इस बात का जवाब दे। अच्छा रुक जाइए, बिल्कुल हम एक बात कह, हाँ बोलिए। आ रही फिर वीएम जी आ रही नहीं चाहते। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूँ प्राची जी कि कांग्रेस ने कल ये कहा कि हम एमएसपी देंगे। अभी तो इस स्थिति में कोई भी नहीं है, सिर्फ वादा ही कर सकते हैं। लेकिन जिस पार्टी ने पहले लोकसभा में ये लिखित जवाब दिया हो कि हम एमएसपी के बारे में कोई कानून बनाने वाले नहीं है, ये ऑलरेडी वो जवाब दे चुकी है कांग्रेस। इसलिए जो दे चुकी है जवाब, और जो इस स्थिति में आज नहीं है कि देने की, वादे के ऊपर नहीं। आज बीजेपी से आप मांगते, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप बीजेपी से मांगिए, उससे बीजेपी जो भी जवाब देती है, जो भी फिजिबिलिटी है उसकी, वो ठीक है।
लेकिन कोई और पार्टी के हम देंगे जो पहले मना कर चुकी है जब वो सत्ता में थी, उससे उसकी बात पर मैं भरोसा नहीं करता। ये सीधी सी बात है। आज तो देखिए सरदार वीएम सिंह जी बातचीत भी की है, राहुल गांधी ने फोन पर दरअसल बातचीत की है घायल किसानों से, उन्हें आश्वासन दिया और तुरंत उन्होंने कह भी दिया कि हम तो एमएसपी पर गारंटी कानून को लागू कर देंगे। अब यकीन कर रहा है क्या किसान? आ रही हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगी सर। मैं अवस्थी साहब की बात को आगे लेके चलूंगा। 2018 में नवंबर में 19 के चुनाव से पहले हमने दिल्ली में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने 250-300 संगठन लाके 3-4 लाख लोग आए थे, जिसमें विपक्ष को पूरा हमने इकट्ठा किया था। उससे पहले सबसे रेजोल्यूशन साइन कराए, साइन पड़े मेरे पास अभी भी। उनने एमएसपी की बात करी थी, पर उनके मैनिफेस्टो में एमएसपी नहीं दिखा 19 के अंदर, किसी पार्टी में नहीं दिखा मुझे। तो ये बातें हैं, जैसे मैंने कहा राजनीति करने की बातें हैं। आज हम लोग टाइम आगे पीछे निकाल रहे हैं। मेन मुद्दा अब ये है कि एक वार्ता हो जाए और उसमें जो उनका मेन कहना है कि इतना एक्सपेक्टर का पे कर पाएगा 17 लाख या 11 लाख करोड़ रुपया वगैरह, उस पर वार्ता हो जाए कि एक पैसा नहीं चाहिए सरकार को। जैसे पेट्रोलियम क्रूड के अंदर होता है या जैसे चीनी के अंदर होता है, एमएसपी देते हैं मिनिमम सेल प्राइस। जब बाहर से चीनी आती थी 23 रुपए, 24 रुपए, 25 रुपए किलो, तो उन्होंने कहा कि 31 रुपए से कम कोई खरीदेगा नहीं, यहाँ पर हमारे देश को नुकसान हो रहा है। वैसे ही हमें एमएसपी दे दें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दें या मिनिमम सेल प्राइस दे दें, और एक चीज ना खरीदे इतना कह दें इससे कम कोई खरीदेगा तो जेल जाएगा या क्रिमिनल एक्ट होगा। और वही मैं आपसे कह दूं, जहां बहुत बातें होती हैं, एमएसपी हमने 1.5 गुना बढ़ा दिया, 2 गुना बढ़ा दिया, अरे हमारी लागत कितनी बढ़ गई है। आप देखें वेतन आयोग, देखिए अपना छठा वेतन आयोग में मिनिमम वेज थी 7,000 रुपया, 7वें 10 साल बाद 7वें में हो गई 18,000 रुपया। वहीं पर एमएसपी बढ़ी 60%। वीएम सिंह जी, आप जो कह रहे हैं ना, आपकी बातों से यहाँ कोई इनकार नहीं कर रहा है और किसानों की मांगों को कोई नाजायज भी नहीं करार दे रहा। सब ये कह रहे हैं कि किसानों को अपनी बातें सरकार के सामने रखनी चाहिए और वो आपका अधिकार भी है। लेकिन अभी जो हो रहा है ना सर, वो शायद इस देश के सामने आ रहा है, उस देश के अंदर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि हमारे किसान भाई इस तरीके से तो नहीं कर सकते ना जो बॉर्डर पर हम कर रहे हैं। जितनी जल्दी वार्ता हो जाएगी उतनी जल्दी पूरा ये खत्म हो जाएगा मामला। आज अगर 5 लोग 10 लोग संगठन वार्ता कर रहे हैं, 500 लोग और वेट कर रहे हैं, पीछे हम लोग 500 लोग थे, उनमें 200 बच गए, 300 अलग हो गए। ये करते रहेंगे, चुनाव आते रहेंगे, कुछ ना कुछ होते रहेगा। बेहतर ये है सबको बुलाकर इकट्ठा करके और देश के सामने पूरा फेंको, देखो कौन कितने पानी में है। ठीक है, मैं आ रही हूँ, मैं अवनीश अवस्थी जी आपके पास आ रही हूँ। उससे पहले बीरपाल जी बहुत देर से कुछ अपना पॉइंट रखना चाह रहे हैं। बीरपाल जी देखिए, दोनों किसान जो यहाँ पर बैठे हैं उनकी शिकायतें हर एक पार्टी से हैं। वो कह रहे हैं हमें बार बार ठगा जाता है और यही शिकायत लेकर तो दिल्ली जाना चाह रहे हैं ना किसान। देखो, मैं किसान के फेवर में हूँ, हर समय किसान के फेवर में हूँ। किसान को अपने उत्पाद का उचित दाम मिलना चाहिए, इसमें कोई मना नहीं कर सकता। नंबर 1। मैं बताना चाहता हूं, देखो जैसे पहले की सरकारें थी वो हर बार कहती रही, स्वामीनाथन जी को एक आयोग बैठाया, एमएसपी की रिपोर्ट देंगे, उन्होंने रिपोर्ट दे दी, 10 साल तक खंडे बस्ते में पड़ी रही। लेकिन और यूपीए ने फिर कहा यदि हम एमएसपी दे देंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। कौन है विरोधी? क्या है ये? और यही काम दिल्ली की सरकार कर रही है, यही काम पंजाब की सरकार कर रही है। पंजाब की सरकार ने क्यों नहीं सुलझाए? कृषि मंत्री कहते हैं हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं किसान भाइयों के लिए। किसान भाइयों से बैठकर डिस्कस कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। 13 में से 10 मांगे मान भी ली हैं, बाकी मांगों पर विचार विमर्श चल रहा है। तो ये तो टेबल पर बैठकर डिस्कशन होगा तभी तो कुछ निकल पाएगा। क्या ये इतना हौला मचाने से, इतनी तोड़फोड़ करने से, इतना पब्लिक का नुकसान करने से क्या हल निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं निकल सकता। सब बात मेरी बात से सहमत हो। कोई नहीं चाहता किसान भाई खुशहाल ना हो। किसान खुशहाल हो गए, देश खुशहाल होगा। किसान देखो 6,28,221 गांव है हमारे देश में, और उसके 68% लोग अभी भी गांव में रहते हैं। 80 करोड़ 30 लाख लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। यदि हमने उन किसानों को खुशहाल कर दिया तो जितने भी एलाइड सेक्टर है ना, सारे लोग खुश आ जाएंगे। उसी से एम्प्लॉयमेंट मजबूर कर दिया गया। भाई जिस तरीके की तैयारी हमने बॉर्डर्स पर देखी है, जिस तरीके से ड्रोन से बार बार आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, आप कीले लगा रहे हैं, आप बड़े बड़े कंक्रीट लेकर आ रहे हैं किसानों को रोकने के लिए, तो क्या ये किसानों को भड़काने जैसा नहीं है? वो क्या कर लेंगे? जाकर बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, अपनी मांगे रखेंगे। बीरपाल जी, क्या किसान ये कह रहे हैं कि भाई हमें भड़काया गया ना, भड़काया गया, हमें रोका गया, इसलिए नहीं तो ये तो उनको मालूम है कौन भड़का रहा है कौन नहीं भड़का रहा है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये तो आंदोलन यहाँ तक पहुंचता ही ना
यदि ये बैठ के टेबल पे, जैसे कृषि मंत्री जी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये किसान भाई क्यों नहीं समझ रहे। जब कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि आप बैठ के डिस्कस तो करिए, वो क्या पता थोड़ा बहुत संशोधन होने के बाद सारे मामला सोल्व हो जाए। ये इतना बवंडर नहीं बढ़ पा रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कौन भड़का रहा है, कौन भड़का रहा है लेकिन किसानों को? देखो आप यूपीए की बात कर रहे थे अभी, यूपीए सरकार की। हालांकि मुझे सरकार के बारे में नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी जी की बातों पे 1% भी कोई विश्वास नहीं कर सकता। राजस्थान में जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन से पहले विधानसभा के, उन्होंने कहा था पहली बार कि भाई हम किसानों को ये छूट देंगे, कर्ज माफ कर बहुत देंगे, छोटा सा जवाब MSP दीजिएगा देंगे, ये विक्रम करेंगे। जी, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा। तुरंत कह जाना ये तो अब इम्पॉसिबल देखिए, है। आप ठगा हुआ महसूस तो किसान कर रहा है ना। राहुल गांधी आप को कम से एग्रीकल्चर कम के बारे में स्थिति मालूम को क्या तो है, मुझे कंट्रोल तो कर समझ सकते नहीं आ थे। रहा। एक मिनट, स्थिति को तो कंट्रोल कर सकते थे ना आप कम से कम। आपकी भी सरकार है, आप भी तो चाहेंगे ना दिल्ली में सब कुछ ठीक रहे, राजधानी है हमारी। मैं आरिफ पुन्नावाल जी। देखिए, जिस टाइम प्राची जी, जब पंजाब में किसानों ने मांगे रखी थी, चाहे वो गन्ने की थी, हमने बातचीत के जरिए सारा मसला हल किया। अब जब वो केंद्र से मांग मनवाने के लिए उन्होंने बात की, तो हमने उस टाइम भी इनको माहौल दिया कि बातचीत से हल हो सके। लेकिन किसान तो कल बॉर्डर पे पहुंचे। पिछले 4 दिन से जो हरियाणा की सरकार ने बैरिकेड्स लगाए, कीलें लगाई, नोटिस जारी किए, पाबंदियां लगा दी कि किसी गुरुद्वारा साहब से, किसी मंदिर से कोई अनाउंसमेंट किसान नहीं कर पाएगा, जो किसान एजिटेशन में जाएगा। तो विक्रम जी वो तैयारी तो देख लीजिए जरा। ट्रैक्टर पर बुलडोजर लगाई गई है, ट्रैक्टर पर बुलडोजर लगाए जा रहे हैं, मास्क पहने जा रहे हैं, शील्ड है हाथों में, पत्थरबाजी की जा रही है। मैं सिर्फ इतना आपसे कह रही थी कि जिम्मेदारी क्या आपकी नहीं बनती थी कि दिल्ली में अगर बॉर्डर सील कर दिए गए हैं तो कम से कम किसान भाइयों से आप ही बात कर लेते एक बार। आप कहते ना कि चलिए हम आपकी मांगों को दिल्ली में जाकर उठाते हैं, कोई रोकता आपको? प्राची जी, समस्या दिल्ली की और आप हमें ब्लेम करने की बात की जा रही है इस डिबेट में। मैं आम आदमी पार्टी की बात कर पंजाब की सरकार चाहती तो अलग से MSP दे सकती है किसानों को, ठीक है, कोई रोक नहीं सकता। चलिए वीरपाल जी और विक्रम जी, मेरे पास समय इतना था। अवनी जी, श्रावस्ती जी नहीं आ पाऊंगे आपके पास, एक छोटा सा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।